नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। रामगढ़ रामगढ़ के बूढ़ा खात में आलोक स्टील कंपनी है। इस कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मुख्यमंत्री का संज्ञान लेना, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। तो क्या ये संज्ञान लेना सिर्फ एक दिखावा है? अभी मैं आपको बाबूलाल मरांडी का भी एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूं। देखिए इस पोस्ट को। इस पोस्ट में आपको साफ दिख रहा होगा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिखावा कर रहे हैं, जबकि उनके प्रिय राजीव लोचन बख्शी जो हैं वो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष हैं, और ये जो प्रदूषण है इसको संभालने का जिम्मा झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद का है। अच्छा, गजब बात आपको मैं बताता हूं। आलोक स्टील पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान लेते हैं, लेकिन वहीं और भी कई कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने आतंक मचा रखा है प्रदूषण में। आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड, आम लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना डीसी इस पर सुन रहे हैं ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। चिंतपूर्णी एक ऐसी कंपनी जिसने आतंक मचा रखा है, लेकिन ना डीसी सुन रहे हैं ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। तो आखिर आलोक स्टील से इतनी नाराजगी क्यों? चलिए सबसे पहले मैं आपको आलोक स्टील के बारे में ही जानकारी देता हूं, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। इसे समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले ये प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट दिखाता हूं। आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का ये सर्टिफिकेट 2019 का है। अब इस 2019 में आप देखिए, सबसे पहले कंडीशंस कुछ लिखे हुए हैं प्रदूषण नियंत्रण को। पहला क्या है? स्पेशल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन है कि द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट शैल रिवाइज द लेआउट by removing the tailing pond, providing additional entry gate, sufficient parking area and green belt in 8.24 hectare space for storage of filter cakes etc. और इसमें ये लिखते हैं complied the layout in revised direction। ठीक है, यानी इन्होंने जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद है उसने कंडीशन दिया कि भाई जो टेलिंग पॉन्ड है उसको हटाइए, और इसके अलावा एक एडिशनल एंट्री का गेट दीजिए, पार्किंग की जगह भी अच्छी रहनी चाहिए, और साथ ही 8.24 हेक्टेयर में एक ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सेकंड कंडीशन है द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट शैल इंस्टॉल द फिल्टर प्रेस बेल्ट फिल्टर एंड मेक फिल्टर केक ऑफ द टेलिंग एंड सेंड टू डिस्पोज टू द यूजर्स ऑफ द सेम। तीसरा कंडीशन है द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट शैल इंस्टॉल द बैरिकेटिंग प्लांट ऑफ बैरिकेटिंग एमालगेमेशन ऑफ डस्ट कलेक्टेड फ्रॉम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इंक्लूडिंग मिल स्केल। मतलब एक बैरिकेटिंग में एयर का पॉल्यूशन कंट्रोल जो हो रहा है उसको अलग से इसको व्यवस्थित करना है। ग्राउंड वाटर जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द, मतलब इसको जब आप बनाएंगे या इसको जब चलाएंगे तो आपको ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भूगर्भ जल है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जनरल कंडीशन में आप देखिए, जनरल कंडीशन में आपको दिखाई देगा कि पॉइंट नंबर 4 में पॉइंट नंबर ए देखिए, इंस्टॉल 24/7 कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम एट प्रोसेस स्टैक्स टू मॉनिटर स्टैक्स एमिशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। मतलब आपके यहां से जो कुछ निकल रहा है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है। क्या आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई आपके यहां से क्या क्या निकल रहा है? नहीं, बिल्कुल मॉनिटर नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए बी पॉइंट में देखिए, मॉनिटर फ्यूजिटिव एमिशन इन द प्लांट प्रेमाइसेस एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। मतलब हर 3 महीने में आपको यहाँ पर प्लांट से जो कुछ निकल रहा है उसको भी एनालाइज करना है कि ये कितना खतरनाक है। पॉइंट नंबर सी, इंस्टॉल सिस्टम कैरी आउट कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर कॉमन क्राइटेरियन। मतलब एयर जो धुआं निकल रहा है इसके लिए भी आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है। तमाम पॉइंट्स है जिसको इन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये एक कंपनी आलोक स्टील का तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। अब हम दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। इस कंपनी का नाम है बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड। अब बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड की तस्वीर में पहले दिखा देता हूं कि देखिए क्या स्थितियां। ये जो धुआं निकल रहा है ये बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड से, ये काला धुआं
मतलब यहाँ के लोग परेशान है, सड़क पर निकल करके प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम नहीं कह रहे हैं। मैं आपको यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के लोग क्या कह रहे हैं, पहले उसको सुन लीजिए। बड़ा बात तो भैया ये है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से बच्चों को एक छोटी सी उम्र में ही टीबी का सामना करना पड़ जा रहा है, टीबी बीमारी हो जा रहा है, खांसते खांसते बेचारा परेशान हो जा रहा है। ऐसे शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे स्कूल वाले त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि सबके पेरेंट्स जानते हैं कि बिहार फाउंड्री प्लांट जिस जगह है इर्द गिर्द उसका बहुत सारे स्कूल भी हैं, जो कि सब कोई परेशान है। आदमी को हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से और रामगढ़ ज़िले के कप्तान से कि इन्हें संशोधन किया जाए कि डस्ट ना उड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी देखा नहीं जाता है। हमें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत से लोग इसमें नेतागिरी करते हैं, अगुवाई करते हैं, और मुझे लगता है ऐसा कि बिहार फाउंड्री उसको भी सेट कर ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं बिहार फाउंड्री अपने पैसे के बल पर वो सारा काम, सभी गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा चीज़ भैया, कोरोना काल में भी इस क्षेत्र का सारा प्लांट बंद था, लेकिन सिर्फ एक यही प्लांट ऐसा था कि जो कि चालू था। आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों चालू था। कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो मिली भले का था, तभी तो इतना इनका पावर दिख रहा है कि कोरोना काल में ही प्लांट चालू रहता है। बाकी यहाँ का जनता त्राहिमाम है डस्ट से। हमें प्लांट से कोई मतलब नहीं है कि प्लांट बंद ना हो। यहाँ बहुत सारे लोग प्लांट से जीवित हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, ये नम्र निवेदन है। मतलब प्रदूषण का जो गाइडलाइन है, जो इसका मापदंड है, उसका मतलब पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आदमी डस्ट से ही परेशान है। आप डस्ट पे नियंत्रण करें, बाकी सब ठीक है। अच्छा, ज़्यादा दिन में प्रदूषण का झेलना पड़ता है या रात में? दिन में तो आपके सामने है, अभी तो दिख नहीं रहा, देख लीजिए, लेकिन रात में तो चलता है। यहाँ का सारे लोग 2-3 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग सभी कोई परेशान है। अपने अपने छत पे जाके देखिए तो सबके छत में परत जमा हो रहता है ब्लैक कलर का। हम लोग चिट्ठी भी लिखे हैं बिहार फाउंड्री को कई बार, वो थोड़ा सा जवाब नहीं दे पा रहा है, और फिर हम दोबारा उसको रिमाइंडर करेंगे कि इस तरह से ना हो। अपना जो उसका प्रदूषण का जो मशीन होता है वो अपने लगाएं, अन्यथा उनका फैक्ट्री बंद करने का हम लोग कार्रवाई करेंगे अपने विभाग की ओर से। जो यहाँ से चिट्ठी ऑफिस से हम लोग लिखेंगे, अपने डीएफओ साहब को लिखेंगे, डीएफओ साहब उनको लिखेंगे। आपका नाम और पद सर? मेरा नाम बटेश्वर पासवान हुआ, मैं कुज्जू वन क्षेत्र का वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं। बाबू देखिए, हम लोग का अपना सांस लेने का भी दिक्कत हो रहा है। इधर उधर गाय भैंस भी खाता तो भी अथी हो जाता है, आदमी सबकी हो रहा है। यहाँ कोई चीज़ का हम लोग का अथी नहीं दे रहा है। काहे हम लोग लेंगे? हम लोग वो सब नहीं चाहते हैं। हम लोग अपना जीवन का अच्छा सोचते हैं कि हम लोग अपना जीवन रखेंगे अच्छा से, लेकिन मानता नहीं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग का वैल्यू नहीं देता है। कुछ भी जाके बोल दे तो कुछ ध्यान ही नहीं करता है हम लोग को। तो मतलब दिन में यहाँ जो प्रदूषण है हल्का उड़ाता, रात में पूरा? हाँ, रात का पूरा उड़ाता है, और दिन का भी धीरे धीरे उड़ाता है, कैसे कोई आदमी बोले ना। रात में पूरा तरीका से रात को तो दिन के देखेंगे ना, सवेरे उठ के पूरा काला। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। सुन लिया, ये बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के आसपास रहने वाले लोग हैं। अब बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड को भी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के सर्टिफिकेट मिला है। ये 2010 का सर्टिफिकेट है। अब देखिए 2010 के सर्टिफिकेट में पॉइंट नंबर 4 में देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, डस्ट सेटलिंग चैम्बर आफ्टर बर्निंग चैम्बर एंड गैस कंडीशनिंग टावर, बैग फिल्टर, dust extraction and dust suppression system will be provided to control emissions. Total groundwater requirement will be 300 cubic meter per day. तो अगर आप ही सोचिए कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, डस्ट सेटलिंग चैम्बर, आफ्टर बर्निंग चैम्बर, गैस कंडीशनिंग टावर, बैग फिल्टर, डस्ट एक्सट्रैक्शन, डस्ट सप्रेशन, ये सब किया जाता तो क्या आम लोग जो है वो इतने परेशान होते? नहीं होते। प्रदूषण को लेकर के ऐसे ही घंटी बजाई जा रही है। स्पेसिफिक कंडीशन में भी देखिए, एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस RSPM लेवल्स इन द एम्बिएंट एयर एंड टाइम बाउंड एक्शन प्लान शैल बी सबमिटेड।
Continuous stack monitoring facilities for all the stacks shall be provided and sufficient air pollution control devices with electrostatic precipitator ESP and bag filters etc. shall be provided to keep the emission level below 50 ग्राम नैनोमीटर क्यूब पर नैनोमीटर क्यूब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि बिहार फाउंड्री, ये सब पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि सब खोजने के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। बिहार फाउंड्री के वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आलोक स्टील के वेबसाइट पर आप जाएंगे, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। तो सवाल है कि आलोक स्टील पर ही ऐसी नाराजगी, ठीक है आलोक स्टील गलती कर रहा है उसको कीजिए, लेकिन बाकी कंपनियों को क्यों छोड़ा गया? सब के सब को पकड़िए। और इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो है झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद। एसीबी से तो खैर कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन एजेंसियों को एक बार इसकी भी जांच करनी चाहिए। आप जब रामगढ़ जाएंगे, रामगढ़ का प्रदूषण आपकी हालत खराब कर देगा। और सिर्फ रामगढ़ नहीं, आप रामगढ़ चले जाइए, आप चांडिल चले जाइए, आप बड़का गांव चले जाइए, आप केरेडारी चले जाइए, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, ये सब सबसे भ्रष्ट जगह हैं। इन सब पर एक्शन होना चाहिए। केरेडारी, बड़का गांव, इन जगहों पर इन्होंने हाथी का जगह बदल दिया है बॉस। हाथी के घरों को खोद डाला है यहाँ पर कंपनियों ने, और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। चाहे प्रदूषण नियंत्रण परिषद हो, चाहे वन विभाग हो, आम लोगों की कोई भी नहीं सुन रहा। और ये कंपनियां ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि अरे कंपनियां चली जाएंगी तो आप खुश हो जाएंगे। कंपनियों को हम बंद नहीं करवाना चाहते, लेकिन आम लोग को जीने का तो अधिकार है। आम लोगों के जीने का अधिकार भी आप छीन लीजिएगा। ये बिहार फाउंड्री, आलोक स्टील, चिंतापूर्णी, इन कंपनियों का प्रदूषण नियंत्रण परिषद जो है, आप समझिए ना कि अभी से कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले, प्रदूषण नियंत्रण समिति विधानसभा की एक टीम गई थी, लेकिन उस टीम को भी सब कुछ होके दिख रहा है। हालांकि देखिए, इस टीम के अध्यक्ष हैं श्वेता सिंह, विधायक है बोकारो से। वो क्या कुछ कह रही, पहले मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, हमारे पास रिटन कंप्लेंट्स था लोगों का, और सारे विभाग के लोगों के साथ हमने कल भी बैठक किया। कुछ जो पेंडिंग था आज हमने किया है, और जिनको नोटिस करवाना है उनको नोटिस के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है। और कुछ निरीक्षण भी करना है हम लोगों को। पतरातू साइड में कुछ केमिकल फैक्ट्रीज है, वहाँ पे भी देखना है। तो कोशिश है हमारा, हम लोग लगे हुए हैं। अपना हमारी जो जिम्मेदारी है प्रदूषण और पर्यावरण की समिति के तहत, हमें जो शिकायतें हैं लोगों की, रेसिडेंट्स की, उनकी चीज़ों को सुनना और सुनिश्चित करना जो कि फैक्ट्रीज जो चल रही है, इंडस्ट्रीज, उनके जो नियम है वो नियम के तहत अपना काम करें, उनका अनुपालन हो। तो हमारी यही कोशिश है। तो परेशान है मैडम, बीएफसीएल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, अभी उस कंपनी के लोग भी आए हुए थे, उनसे हमारी बात हुई है। हमारा जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं, डेफिनेटली हम लोग अपने काम को, हमारी आपस में बात भी अभी हो रही थी, तो हमने डिस्कस भी आपस में भी किया है कि जहाँ जहाँ जैसे भी हो सके ये सुनिश्चित कराना कि जो लोगों को प्रदूषण हो रहा है, उससे परेशानी हो रही है, लंग इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस पर हम लोग काम करें। तो और इनको जो हिदायत देनी थी, इनको जो नोटिस करना था कंपनी को, वो हमने किया है। और उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोगों को परेशानी हो रही है वो ना हो। सुन लिया आपने, ये कह तो रही है, लेकिन एक्शन कब होगा? चांडिल की वही स्थिति है, रामगढ़ की वही स्थिति है, और सब ये अपना जहरीला पानी दामोदर में बहा देते हैं। आप आलोक स्टील के आसपास जाइएगा, पूरे आसपास के खेतों को खत्म कर दिया गया। आप चले जाइए ना, आप चांडिल चले जाइए, आसपास के पूरे इलाके को खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल काला 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 कर दिया गया है। तो सवाल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस शर्त पर? टाटा अपना जो गंदा पानी है, जो विषैला पानी है, वो डाल रहा है स्वर्ण रेखा में। आप कहाँ हैं? आप जाकर के ग्राउंड जीरो पर देखिए, मुरी में बाकायदा देख लीजिए, आप वहां पर चले जाइए। हिंडाल्को अपना जहरीला पानी जो है, रेड मड जिसको कहते हैं, वो रेड मड से पूरे इलाके को एकदम खत्म कर रहा है। लेकिन इन सबको लेकर के प्रदूषण नियंत्रण परिषद कहाँ है? क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण परिषद जो, वो सबसे भ्रष्ट जगह है। मोटे पैसे में यहाँ पर किसी को लगाया जाता है, और उसके बाद वो आदमी बस ये देखिए ये करके और मस्त रहता है। समझ गया ना? तो कुल मिलाकर के अब देखना है बीएफसीएल, आलोक स्टील, मुख्यमंत्री ने निर्देश तो दिया आलोक स्टील पर, आलोक स्टील पर एक्शन कब होता है ये तो देखना है, कि खाली बस धमकाना है। और ये बीएफसीएल, चिंतपूर्णी, ऐसी जितनी कंपनियां हैं, इनके ऊपर प्रदूषण नियंत्रण का डंडा चलता है कि नहीं चलता है, कि यहाँ पर बस सिस्टम सो रहा है, ये देखना है।